हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा मून इन ऑल हाउसेस। अगर चंद्रमा आपके 12 के 12 घरों में से किसी भी एक पोजीशन में होगा तो उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। तो माय फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सूर्य के बाद अगर कोई मेन प्लैनेट होता है सन के बाद तो वो होता है मून, आपका चंद्रमा। और मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ, जब भी आपने अगर कभी अपनी जन्म कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई होगी तो एस्ट्रोलॉजर आपकी सूर्य कुंडली भी देखते हैं और आपकी चंद्रमा कुंडली भी देखते हैं। तो सूर्य कुंडली के बारे में तो मैंने आपको अपनी पिछली पुरानी वीडियो में बता रखा है। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो चंद्रमा के बारे में डिस्कशन होगा। तो आपका मून सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है। अब मून क्या रिजेंबल करता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मून जो होता है आपकी मदर को रिजेंबल करता है, आपकी माता को। वहीं अगर बात की जाए मून किस पार्ट को रिजेंबल करता है, तो आई विल से मून जो रिजेंबल करता है आपके माइंड को और आपके हार्ट को, दिल, आपका दिल और दिमाग। और मून जो रिजेंबल करता है वो आपकी इंटेलिजेंस भी होती है, इवन डिजीज़, आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस होगी, कितने आप सैड रहोगे लाइफ में, ये सब आपका मून डिनोट करता है। क्योंकि मून बेसिकली इमोशंस के साथ खेलता है आपके। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मून आपका फर्स्ट हाउस में है तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखूंगा, नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बस बताऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ द स्पेस इशू। तो अगर फर्स्ट हाउस की बात की जाए, अगर मून आपका यहाँ पे है तो आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए। हेल्थ कॉन्शियस, आप अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दोगे। इवन मैं ये कहूँगा कि आप बहुत खूबसूरत होगे, यू विल बी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स। और अगर कोई बात की जाए जेंट्स की तो वो हैंडसम होंगे, उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, गोरा रंग होगा। और बात की जाए जो उनका नेचर होगा, बहुत ही केयरिंग केयरिंग नेचर होगा। और ये बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, सपोर्टिव नेचर होगा आपका। वहीं अगर बात की जाए नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो मैं ये कहूँगा कि ये ओवर इमोशनल होते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इन्हें आई विल से फिज़िकल डिसऑर्डर होता है, मतलब कोई शारीरिक परेशानी होती है जो इन्हें बाय बर्थ ही मिलती है। इवन आई विल से इन्हें जो कहते हैं ना दिल का दौरा, इन्हें दिल से रिलेटेड, या फिर आई विल से दिल में छेद होना, मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज़ इनके साथ होना तय होता ही है अगर नेगेटिव हो मून तो। और मैं इवन ये भी कहूँगा, अगर आपका मून फर्स्ट हाउस में नेगेटिव है तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी बहुत अनअट्रैक्टिव होगी। इवन लोग जो कहते हैं ना कि इसकी पर्सनैलिटी बेकार है, वो आई विल से बिकॉज ऑफ मून। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मून फर्स्ट हाउस पे तो ही पर्सनैलिटी बेकार होती है, दे आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट फर्स्ट हाउस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न टू हैव गुड एंड द बैड पर्सनैलिटी। अब चलते हैं दूसरे हाउस की तरफ। अगर दूसरे हाउस में चंद्रमा है और पॉजिटिव है तो आई विल से आपको जो माइंड होगा क्रिएटिव, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होगा। आई विल से आपकी जो वॉइस होगी, आवाज़ आपकी बहुत स्वीट होगी। इवन आई विल से जिनका चंद्रमा दूसरे दूसरे हाउस में होता है वो एक अच्छे सिंगर बनते हैं। क्योंकि जब आपकी वॉइस इतनी अच्छी होती है तो आपका प्रोफेशनल सिंगिंग लाइन में बहुत अच्छा जा सकता है, या फिर आई विल से एंकरिंग की लाइन में आप बहुत अच्छे से जा सकते हो। आई विल से उनको पैसे की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि आपका सेकंड हाउस मनी से रिलेटेड होता है। और अगर मून पॉजिटिव है तो आपको पैसा आता ही आता है थ्रू मदर, पुश्तैनी, आपको पुश्तैनी पैसा मिलता है, विरासत में मिलता है। अमीरी आपकी विरासत में होती है। और मैं इवन ये भी कहूँगा, जिनका मून पॉजिटिव होता है वो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन को बहुत ईजिली मैनेज कर पाते हैं। मतलब वो एकदम जज्बातों में नहीं बहते, न्यूट्रल रहते हैं एक तरीके से। वहीं बात की जाए अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो उनका मूड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाता है लोगों की बातें सुन के। जो कहते हैं ना कि लोगों ने थोड़ा सा भड़का दिया और वो एकदम ही मतलब खुशी से होते एकदम गुस्से में हो जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा गुस्से वाला आदमी एकदम हंसने लग जाता है। वो सेकंड हाउस में मून अगर बैडली प्लेस्ड हो तो होता है। और मैं इसमें ये भी कहूँगा उन्हें आँखों की दिक्कत हो सकती है, आई रिलेटेड डिजीज़, चश्मा। जो आपने देखा होगा अक्सर जो लोग जो चश्मा पहनते हैं, ये आपका चंद्रमा की वजह से होता है, अगर आपका चंद्रमा बैडली प्लेस्ड हो तो। इवन मैं ये भी कहूँगा ये बहुत लालची किस्म के होते हैं यहाँ पे लोग, पैसा खर्च नहीं करना चाहते होने के बावजूद भी अपने पैसे को से बहुत अटैच्ड होते हैं ये। सो कमिंग टू द थर्ड हाउस, अगर मून आपका यहाँ पे है तो आई विल से आपके अपने भाई बहन के साथ
सिबलिंग्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। आई विल से आपकी माइंड पावर, दिमाग की क्षमता आपकी बहुत अच्छी होती है। माइंड पावर का आपका तोड़ नहीं होता। आप पढ़ाई में बहुत आगे जाते हो। वो कहते हैं ना कि मैं बस थोड़ा सा पढ़ता हूँ, वो मुझे एकदम से याद हो जाता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। वो आपका थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो ही ऐसा हो पाता है। वहीं बात की जाए जिनका चंद्रमा थर्ड हाउस में है, उन्हें मीडिया की लाइन में भी जाना, अगर वो मीडिया की लाइन में अपना करियर बनाते हैं तो आई विल से आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और या फिर वो सेल्स लाइन में जाते हैं। जिनका चंद्रमा थर्ड हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, वो सेल्स की लाइन में, आई विल से एडवर्टाइजिंग की फील्ड में जाए, या फिर आई विल से ट्रैवलिंग का बिजनेस करें। ट्रैवलिंग बिजनेस आपको 100% सक्सेस मिलती है बिना ज़्यादा मेहनत किए। मेहनत तो करनी पड़ेगी पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता, कम मेहनत से ही आप एकदम आगे निकल जाते हो। वहीं बात की जाए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो आई विल से आपका भाई बहन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता, या फिर आई विल से आपके भाई बहन ही नहीं होते, आप सिंगल औलाद होते हो अपने पेरेंट्स की। आपका जो पड़ोसियों के साथ जो रिश्ता होता है, नेबर के साथ बॉन्ड, वो बहुत बेकार होता है। आई विल से बात करते हुए जिनका मूड नेगेटिवली प्लेस्ड होता है, वो बात करते हुए हकलाते हैं। आपने देखा होगा लोग, मतलब उनकी टोन एकदम अच्छी नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती, हकला के बात करते हैं। वहीं मैं बात करूँ, अगर मूड आपका नेगेटिव हो यहाँ पे, तो आपको चीज़ें भूलने की भी, आपको बहुत अच्छे से याद नहीं रह पाता किसी भी चीज़ को। आप जैसे जल्दी में ही कोई बात हुई, आप उसे एकदम भूल जाते हो। वहीं बात की जाए फोर्थ हाउस की, केंद्र का, अगर चंद्रमा आपका केंद्र में है, फोर्थ हाउस में है, तो आई विल से इट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर मून। बेस्ट पोजीशन फॉर द मून, ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है मून की। जिसका मून यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, उनका मदर के साथ अपनी बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। मदर के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अल्टीमेट होती है उनकी। आई विल से वो बाहर नहीं, होमलैंड से ही पैसा कमाते हैं। होमलैंड में ही, मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग वो बाहर नहीं जाते, वो बस अपने फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू रखते हैं, उसी में ही पूरा ध्यान लगाते हैं और उसी में ही करोड़पति लखपति बनते हैं। तो वो लोग वो होते हैं जिनका चंद्रमा फोर्थ हाउस में होता है। वहीं बात की जाए इसमें, बड़े काम नेचर होता है, बहुत ईजिली चीज़ों को लेके चलते हैं। जब डिफ़िकल्टी आती है एकदम हाइपर नहीं होते, बहुत काम नेचर होता है, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं लोगों के। ये नहीं है किसी ने कुछ भी बोला उसको लेके ये रिएक्टिव हो गए, बहुत काम रहते हैं। डाइविल से इनका यही नेचर, जो ये जेन्युइन बिहेवियर होता है काम रहने का, इनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होती है। लोग इनके इस नेचर की तारीफ़ करते हैं, जब उनके पीठ पीछे में भी, मैं ये कहूँगा। और मैं वहीं कहूँ, अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो इसमें, तो आई विल से जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी घरेलू ज़िंदगी बहुत बेकार होती है। आपको वो खुशी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। अगर आप रियल इस्टेट का बिज़नेस करते हैं और चंद्रमा आपका बेकार है यहाँ पे चौथे घर में, तो आपको लॉस ही लॉस मिलेगा। इवन आई विल से आपकी कोई बचपन की यादें अगर कोई जुड़ी हो, वो बहुत बेकार होती हैं जिनका चंद्रमा चौथे घर में होता है। एंड इवन आई विल से घर में कलेश करवाने की सोचते हैं कुछ। आपने देखा होगा कि ये मतलब अपने ही घर में लड़ाई करवाता रहता है। वो अक्सर वो लोग होते हैं जिनका चंद्रमा यहाँ पे बुरी तरीके से प्लेस्ड होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो देता है। कमिंग टू द फिफ्थ हाउस, पांचवें घर में क्या होगा, अगर सर आपका मून पॉजिटिव होगा, तो आई विल से इनकी लव लाइफ सबसे बेस्ट होती है। आई विल से ये अगेन ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव हो गए, आई विल से आपको आर्ट की लाइन में जाना चाहिए, आपको एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए, एंटरटेनमेंट लाइन। आई विल से चलो एंटरटेनमेंट की जगह मैं एक्टिंग लाइन ही लिख देता हूँ। आप एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो। आई विल से आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, इवन एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो। ये मैंने पिछली वीडियो में ही बता रखा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट और आपके स्पोर्ट्स में को रिजेंबल करता है। और जिनका माइंड, जब आपका माइंड एक अच्छे से बैलेंस्ड हो,
तो आपकी प्रेशर लेने की क्षमता एक बहुत अच्छी हो जाती है। आई विल से आपको अच्छे से चीज़ें यादें रहती हैं, आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा सब देखते हुए चलते हैं। वहीं जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, अगर मून यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। और वहीं मैं बात करूँ जब अगर आपका मून यहाँ पे नेगेटिव है तो आई विल से अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपको लॉस ही मिलता है। आपकी शादी की लाइफ बहुत बेकार होती है, आपकी इनकम भी इतनी खास नहीं होती। इवन आपने देखा होगा कुछ माँ बापों का बॉन्ड अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं होता, वो इसलिए ही क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे आपका नेगेटिवली प्लेस्ड है इन द 5th हाउस। नाउ कमिंग टू द 6th हाउस, मैं ये कहूँगा 6th हाउस मून के लिए सबसे बैड होता है। ये चंद्रमा के लिए घर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पर अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे है और अगर आप एडवोकेट हैं तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है मून की यहाँ पे। अगर आप डॉक्टर हैं तो अगेन आई विल से सबसे बेस्ट पोजीशन है आपके लिए। आई विल से अगर आप सर्विस की लाइन में जाना चाहते हैं तो अगेन आई विल से इट इज़ द बेस्ट। सर्विस प्रोवाइडर की लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन दैट यू कैन हैव। अगर आपका मून यहाँ पे है तो आई विल से आपको इन फील्डों में ज़रूर जाना चाहिए, आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगी। वही मैं अगर बात करूँ कि इस लाइन में आप इतने आगे जाते हैं, इवन जो एडवोकेट्स होते हैं वो जज भी बन सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन विच एनी वन कैन हैव। कमिंग टू द नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर मून आपका यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है, एक तो पोजीशन ही बुरी, उसमें भी अगर वो नेगेटिव हो तो आई विल से आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं बनती अपनी। आई विल से जो कहते हैं, देखा आपने सुना होगा कि ये आदमी बहुत कर्जे में रहता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैड प्लेसमेंट ऑफ मून इन द 6th हाउस। एनिमीज़, उसके बहुत एनिमीज़, उसके बहुत शत्रु होते हैं, उसे बहुत लंबी बीमारी बचपन से ही कोई उसके साथ ऐसा होता है कि उसके साथ कोई बहुत लंबी बीमारी उसके साथ चलती है जो उसके मरते दम तक उसके साथ रहती है। दैट्स बिकॉज ऑफ द मून प्लेस बैडली इन द 6th हाउस। नाउ कमिंग टू द 7th, केंद्र के हाउस में चलते हैं। अगर मून आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो तो आई विल से आपकी जो मैरिटल लाइफ होगी बैलेंस्ड होती है। आपकी मैरिटल लाइफ जो होगी एकदम अच्छे से बैलेंस्ड होगी। और मैं ये कहूँगा सिर्फ मैरिटल लाइफ नहीं, इवन बिजनेस हो चाहे आपका, या फिर आई विल से सोशल लाइफ, आपकी ये तीनों चीज़ें हमेशा बैलेंस रहती है। आप ओवर रिएक्टिव नहीं होते, किसी भी चीज़ में देख के आप एकदम ज़्यादा खुश नहीं होगे, आप एकदम किसी भी चीज़ को देख के एकदम बुरा नहीं महसूस करोगे, आप एकदम नॉर्मल रहोगे, हर चीज़ को बैलेंस। यू लव बैलेंस इन योर लाइफ, जिनका मून यहाँ पे होता है। एंड इवन आई विल से उन्हें एक डिवोटेड डिवोटेड और सुंदर जीवन साथी मिलता है। डिवोटी मतलब वो आपसे ही प्रेम करेगा, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, और आपका जो जीवन साथी होगा बहुत सुंदर होगा। इवन आई विल से ट्रैवलिंग, आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होगी और वो ट्रैवलिंग हर बार आपके लिए पॉजिटिव होगी। योर सेक्स लाइफ विल बी द बेस्ट। यहाँ पे अगर मैं ये साइन बनाता हूँ इंक्रीज, इसका मतलब पॉजिटिव, वहीं अगर मैं डाउन की तरफ बनाऊँ ये वाला साइन, इसका मतलब बैड। तो योर सेक्स लाइफ विल बी ऑल्सो ग्रेट। नाउ कमिंग टू द बैड इम्पैक्ट ऑफ द 7th हाउस, आई विल से डिवोर्स। आपने देखा होगा जिन लोगों के डिवोर्स होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर आपका मून 7th हाउस में बैडली प्लेस्ड है, बुरा है, अगर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस उन्हें झेलनी पड़ती है। इवन आई विल से आपने बहुत लोगों को देखा जिनकी शादी नहीं होती या बहुत ही लेट शादी होती है। खैर इसमें सैटर्न का भी रोल होता है, बट मून इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर कि उनकी शादी जो नहीं होती। टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही, उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, खुद डिसीजन लेने की कैपेसिटी उनकी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई होती है। नाउ कमिंग टू द 8th हाउस, आई विल से जिनका मून यहाँ पे प्लेस्ड है 8th हाउस में पॉजिटिव, तो उनकी प्रेजेंस और उनकी बातें ही एक हीलर की तरह काम करती है। आपने देखा कई बार, इवन आपने खुद महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ आप बात मत करो पर आप उनके साथ बैठे हुए भी हो तो आपको पॉजिटिव महसूस होता है। तो वो पॉजिटिवनेस क्यों महसूस होता है? क्योंकि मून उनका 8th हाउस में पॉजिटिव है। देन आई विल से ये हीलिंग का तो काम करते ही हैं, ये स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं।
स्पिरिचुअल नेचर इनका होता है। ये मेडिकल लाइन में जाए, लाइक इवन आई विल से अगर ये डॉक्टर या नर्स की लाइन में जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और मैं इवन ये भी कहूँगा जिसका मून यहाँ पे प्लेस्ड है उन्हें अनएक्सपेक्टेड गेन मिलते हैं। उन्हें खुद पता नहीं होता लाइफ में कब उन्हें गेन मिल जाए। अनएक्सपेक्टेड गेन, एकदम ही पैसे की बौछार हो सकती है, आपकी कोई लॉटरी निकल सकती है, या फिर आपने किसी चीज़ में कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट हो एकदम से उसमें आपको करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। वहीं बात की जाए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसका जो सबसे मेन नेगेटिव इम्पैक्ट मून का अगर 8 हाउस में होगा वो होता है कि आपके हड्डियों का दर्द, हड्डियों की समस्या है। कमिंग टू द अनदर फैक्ट, आपके जो भैया भाभी होंगे उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत बेकार होती है। इन लॉज के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत बेकार होती है। आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन आई विल से आप एक तरीके के ड्रामेबाज होते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप ड्रामा करने लग जाते हो जो बहुत ऑकवर्ड लगता है अगर आप पब्लिकली ऐसा नेचर करें। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि इसको हम पब्लिकली नहीं ले जाते, ये बहुत ड्रामे करता है। सो दोज आर द पीपल हु हैव मून इन देयर 8th हाउस एंड बैडली प्लेस्ड। नाउ कमिंग टू द 9th हाउस, हाउस ऑफ लक। अगर मून आपका यहाँ पे पॉजिटिव है तो आई विल से आप डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन आपकी लाइफ का एक हिस्सा होगा। आप बहुत नॉलेजेबल होंगे, नॉलेज आप में कूट कूट के भरी होगी। इवन आपका मून अगर यहाँ पॉजिटिव प्लेस्ड है तो आई विल से आपको सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। वो बहुत आगे तक पढ़ते हैं। इवन लाइक आई विल से दे विल हैव द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद देमसेल्फ। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी लाइक पीएचडी भी करते हैं वो, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। एक अच्छे फिलोसोफर भी बनते हैं। फिलोसोफर, बहुत अच्छे फिलोसोफर रहते हैं। इवन ये एक परंपरा को फॉलो करते आते हैं जो इनके आई विल से जो ट्रेडिशन में चलता आ रहा है इनके घर में शुरू से, जो इनके दादाजी इनके मदर फादर जो करते आते हैं उसे कंटिन्यू रखते हैं उसी रिवाज को। और ये है थ्रू नॉलेज बहुत पैसा कमाते हैं। वहीं अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो आई विल से ये एक तरीके के एकदम नास्तिक होते हैं, पूजा पाठ में यकीन नहीं करते, किसी भी चीज़ को नहीं मानते, जो दिमाग में आ जाए बस वो ही करना है। फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, नॉट फादर आई विल से बोथ पेरेंट्स, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते बिल्कुल भी। देन आई विल से दे ऑलवेज लिव इन द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट जो इन्हें सहना पड़ता है लाइफ में। क्यों, जब उनके लक के हाउस में मून खराब है तो आई विल से लकली उनका माइंड ही खराब हो गया फिर। हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, कभी भी एक डिसीजन पे नहीं चल सकते, किसी ने बहका दिया फिर एकदम बहक जाते हैं। वहीं कमिंग टू द 10th हाउस, हाउस ऑफ द कैरियर। आई विल से अगर मून आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपकी मदर वर्किंग होगी, मदर वर्किंग होगी, या फिर मैं कहूँगा कि वो रेप्यूटेड पोस्ट पे होंगी। इवन वो आई कैन से वो आईएएस भी हो सकती हैं, वो आर्मी में भी हो सकती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी पोजीशन में जॉब करती हुई होती हैं। आपकी बॉन्डिंग मदर के साथ पॉजिटिव होती है। मदर चाइल्ड बॉन्ड अच्छा होता है, इंक्रीज, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। एंड इवन आई विल से कि उनकी पब्लिक में इमेज बहुत अच्छी होती है। जिनका मून 10th हाउस में होता है, पब्लिक में इमेज, लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। लोग जो कहते हैं ना मिसालें दी जाती हैं, वो आप उनमें से एक होते हैं अगर आपका मून आपका 10th हाउस में अच्छे से प्लेस्ड है। और वही बात की जाए आई विल से आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं इसमें दूंगा आई विल से कि बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं अपने पेज के थ्रू मैं सेलिब्रिटीज़ का नाम लेना खैर पसंद नहीं करता, बट यू विल बिकम अ गुड इंस्पिरेशन अगर आपका मून यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है। वहीं बात की जाए नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपका कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी समाज में इज्जत नहीं होती, फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होते, कुछ काम करने का आपका मन नहीं करता, दूसरों के ऊपर ही आप डिपेंडेंट रहते हो। इवन आई विल से आप पढ़ाई पे इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ आप पढ़ाई में बहुत बेकार रहते हो। पढ़ाई आपका इवन पर अगर ये है कि आप अपना कैरियर पढ़ाई से हट के किसी और फील्ड में जाए, लाइक एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाए या स्पोर्ट्स की फील्ड में जाए, तो आई विल से इट विल एक्ट एज अ हीलर टू यू। आपके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा होगा। नाउ कमिंग टू द 11th हाउस, आई विल से अगर 11th हाउस में आपका मून पॉजिटिव है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस
फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपको विरासत में ही चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। आपके बड़े भाई बहन के साथ, एल्डर ब्रदर हो या सिस्टर हो, बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। और इवन आपके बड़े भाई बड़ी बहन आपके करियर में आपके लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और अपने बड़े भाई बहन की वजह से ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं और पैसा कमा पाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट होती है यहाँ पे। विश फुलफिल होती है आपकी। अगर आपकी कोई एक इच्छा ऐसी हो, वो आपकी पूरी हो जाती है अगर आपका चंद्रमा 11वें घर में बैठा हुआ हो। इवन आई विल से कि लाइफ में आपको कभी पैसों की कमी नहीं देखनी पड़ती आपको, क्योंकि विरासत में चीज़ें अच्छी मिली होती है। फिर बड़े भाई बहन का आपके साथ सपोर्ट रहता है लाइफ टाइम तक। इवन अगर आप कुछ गलती भी करते हो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। सो दिस इज़ अगेन आई विल से वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन अगर मून आपका यहाँ पे प्लेस्ड है। वहीं बात की जाए कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, तो आई विल से कि फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत बेकार हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है, आप ओवर रिएक्टिव नेचर आपका हो जाता है। बड़े कुछ भी आप मतलब आप बड़ों के सामने कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे कि उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। बस आपको बोलने से मतलब रहता है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज अगर मून आपका यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है। कमिंग टू द लास्ट हाउस, 12th हाउस। अगर आपका मून यहाँ पे प्लेस्ड है पॉजिटिव, तो आई विल से सिक्स्थ सेंस आपका अल्टीमेट होता है। सिक्स्थ सेंस हमेशा आपकी हेल्प करता है। एंड इवन आई विल से आपके पास हिडन टैलेंट होता है जिससे आप पैसा कमाते हो। लोग कई बार आपने देखा होगा कि यार हमें तो ये समझ में नहीं आता ये आदमी पैसा कहाँ से कमाता है, तो वो हिडन टैलेंट आपके पास होता है अगर 12th हाउस में आपका मून यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। वही मैं बात करूँ आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इवन आप एक अच्छे राइटर, आई विल से स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर बन सकते हो मूवी लाइन में अगर आपका मून पॉजिटिवली प्लेस्ड है 12th हाउस में। वही बात की जाए अगर, इवन मैं ये भी कहना चाहूँगा जिनका 12th हाउस में मून होता है वो विदेश में, फॉरेन लैंड से पैसा कमाते हैं और विदेश में ही इनका सेटलमेंट होता है। ये अपने जहाँ भी रहते हैं उससे फॉरेन लैंड में जाके काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश ही जाओ, इवन आप अपना कोई इवन दूसरी स्टेट में जाके रहते हैं, होम लैंड में रह के काम नहीं करते। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, फ़ॉरेन से इन्हें बहुत पैसा मिलता है। फ़ॉरेन लैंड में जाएंगे, अच्छे से सेटल होंगे, रिस्पेक्टेबल इनकी लाइफ होगी, आसपास के लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे और आप वहाँ पे बहुत अच्छे से पैसा कमाएंगे। वहीं बात की जाए नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर 12वें हाउस में चंद्रमा बेकार है तो आई विल से आपको माइंड रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे। दोहरे आपने सुना होगा कि इस आदमी को या इसको दोहरे पड़ते हैं। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द मून प्लेस बैडली इन द 12th हाउस बिकॉज मून रिजेंबल योर माइंड, आई टोल्ड यू अर्लियर। इवन मैं ये भी कहूँगा कि एक फिर सपनों की दुनिया में भी रहते हैं वो। छोटी छोटी बात पे किसी से भी लड़ाई करने लग जाते हैं। सोशली किसी से बात नहीं करते, जैसे आपने देखा होगा कि यार ये आदमी किसी से बात ही नहीं करता, अपने आप में ही रहता है। सो वो लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा यहाँ पे बुरे तरीके से प्लेस्ड हो। उनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत बुरी होती है। एंड इवन आई विल से कि चिड़चिड़ा नेचर उनका हमेशा रहता है अगर मून आपका यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हुआ हो। बट आई विल से गाइस, एवरीथिंग हैज़ द रेमेडी, एवरीथिंग हैज़ द सोल्यूशन। किसी भी चीज़ को लेके आप बुरा ना मानिए, किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा खुश ना होइए, बिकॉज बैलेंस इज़ द ओनली की इन द लाइफ। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।